नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी नगर निकाय चुनावों का ऐलान होने के साथ ही अब शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज हम आपको 3 जगहों का हाल बताने जा रहे हैं। मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, झांसी का हाल बताएंगे कि वहां की जनता आखिरकार सोचती क्या है, उनके जमीनी जो मुद्दे हैं वो क्या है, उनसे आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। सबसे पहले बात करेंगे झांसी की। झांसी में किसका झंडा लहराएगा? ये होगा क्योंकि झांसी में बीजेपी, सपा और बसपा का त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए पूर्वांचल के गढ़ मिर्जापुर की भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन झांसी में जनता क्या सोच रही है, किस आधार पर विचार बना रही है, वो तमाम चीजें ग्राउंड जीरो पर जाकर के ही पता चलेगी। देखिए, आज हम झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में हैं, जहां पर नगर के बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। उन लोगों से भी हम यहां पर जानना चाहेंगे कि आखिर में जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, कुछ ही क्षण बचे हैं चुनाव को लेकर के, जिसको यहां पर बड़ी चर्चा देखी जा रही है कि आखिर में किसके ऊपर जनता का क्या रुझान है और यहाँ पर लोगों में किस प्रकार की क्या चर्चा है। तो यहाँ पर कुछ अधिवक्ता लोग बैठे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर में जो आज आपके यहाँ जो चुनाव की तैयारियाँ हैं, तो इन मुद्दों को लेके आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद। जी, आपके यहाँ नगर में जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर के, इस पर आपका क्या कहना रहेगा? क्योंकि वर्तमान में स्थानीय निकाय के जो चुनाव चल रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से जितने भी प्रत्याशी चेयरमैन पद के लिए खड़े हुए, वर्तमान में देखने को जो है एक मिल रहा है अधिकांशता कि दो ही पार्टियाँ जो है, एक तो निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़ा हुआ है और दूसरे जो है ये समर्थित प्रत्याशी है भाजपा से जो है अपना दल के जो है ये 5वीं बार जो है चुनाव में खड़े हुए हैं। हालांकि कार्य इनके अच्छे हैं, लोगों का इनसे स्नेह भी है और ये चाहते भी हैं, आम जनता की भी राय है कि पुनः जो है अपने पद पे आसीन हो और जो उनके कार्य है वो पूरे कर सकें। तो ये लगता है कुछ लोगों का यहाँ पर बस्ती में एक रुझान है कि लोगों का बदलाव होना चाहिए। क्या मूड है बदलाव का? क्या आपका क्या नाम है? तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस मूड से, आप किस रुझान से देखना चाहेंगे ये चुनाव को लेकर? आज वर्तमान समय की परिस्थितियों और स्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दो के अलावा तीसरा कोई प्रत्याशी वर्तमान में नहीं होगा। बड़ा मुकाबला होगा तो केवल 2 प्रत्याशियों का होगा। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो आयुष की बन रही शशि प्रभा खड़ी हुई है, दूसरा वर्तमान में जो पूर्व में रह चुके हैं हरिश्चंद्र नगर पालिका अध्यक्ष, उनके बीच में, तीसरा बराबर से कोई आने वाला नहीं। अब आज की पब्लिक को निर्णय अपने स्वयं करना है कि हमको किसको देना है या किसको वोट नहीं देना है। वो आज की वर्तमान स्थिति में आज ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का रुझान है कि बीजेपी मिल गई है आयुष की तरफ से, तो मतलब उनका पल्ला भारी हो रहा है। और हमारे जो वर्तमान में स्थिति में आज जो विधायक है या का नाम जो वर्तमान में अभी रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष, उनके साथ में जनता चाहती है कि काम अच्छा किया है तो उनको आना चाहिए। तो जो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक किसको पसंद करती है। तो अभी जो देखा है कि पब्लिक के बीच में किस प्रकार का रुझान चल रहा है और किस प्रकार का रुझान नहीं चल रहा है। अभी कुछ भाजपा की जो टिकट हुआ है आपके यहाँ रफी साहब, तो देखा जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ता उस तरफ है, कुछ कार्यकर्ता इस तरफ है और आखिर ये जानकारी चल रही है कि किसका रुझान किस तरफ हो सकता है। आपका क्या रुझान है? वर्तमान में जो परिस्थिति नगर की है उसमें हरिश्चंद्र नाई का कोई जोड़ नहीं है। पार्टियां गौड़ है, वो निर्दलीय जो क्या नाम सामान सीट से जो विजय हो चुके हैं। तो वर्तमान में नहीं लगता कि हरिश्चंद्र नाई का कोई जोड़ है। तो जनता का रुझान है, कुछ ये जनता की अफवाह है नगर में, या जनता का रुझान भी है कि बदलाव को लेकर कहा? परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जनता का रुझान तो उसी तरफ है, हरिश्चंद्र नाई की तरफ, और फिर से वो जीत जाएंगे। विकास की लोग बात करते हैं तो कोई खास विकास नहीं है।
चुनाव को लेकर जीतेंगे तो किसका माहौल लगता है आपको? बीएसपी भी है आपके यहाँ पर, सपा भी है आपके यहाँ पर, कांग्रेस भी है आपके यहाँ पर, और आपके यहाँ पर अपना दल से हो गया, जैसे बीच बीच चला गया, तो आपको किसका रुझान ज़्यादा लगता है? अपना तो चेयरमैन साहब का है। चेयरमैन साहब का है। अपना दल, किस पार्टी से हैं वो? अपना दल से। अपना दल से है। तो यहाँ अपना दल से लग रहा है इनका। एक हमारे साथ और भी दादा है, आपका क्या नाम है? नूर नबी जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह का माहौल है? अपने दल का। अपना दल का है आपका यहाँ पर। क्यों बाबा जी के बुलडोजर से किस तरह से लगता है आपको कि उनका कोई प्रभाव पड़ता है यहाँ पर? पड़ता नहीं है, सबको पड़ता है। जी, सही काम हो रहा है। चुनाव में जिस तरह का अभी जो कार्रवाइयाँ हो रही है, चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं, तो आपको कैसा लगा चुनाव की? क्या आपको बीजेपी की क्या चलती है? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। तो यहाँ पर बीजेपी का है। और आपका क्या नाम है दादा? भगवान दास चौधरी। भगवान दास जी, आपके वार्ड में किस तरह की स्थिति है, क्या होना चाहिए? बढ़िया है। हमारे वार्ड में जो चेयरमैन साहब ने आज तक किया वो आगे करेंगे, हरिश्चंद जी। और हमारे वार्ड में जो है रामजीवन, वार्ड नंबर 2 से राम मिलन। किस पार्टी से है वो? वो तो अब निर्दलीय है। अब निर्दलीय वार्ड है। का चुनाव है, निर्दलीय है। जी। तो कई पार्टियों ने टिकट भी दिए हैं, तो आपको क्या लगता है उसमें उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? अब ये तो मेंबरी का चुनाव है। अच्छा। मेंबरी का चुनाव है। आदमी अपना जो है व्यवहार अपनी जगह है और पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वो अपनी जगह है। लेकिन कुल मिला के हम लोग अपना दल और बीजेपी के आदमी हैं। यहाँ पे जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। वो आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। अच्छा होगा। बाबा जिंदाबाद। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जिस प्रकार लोगों को है कि जिस प्रकार से जो यहाँ कार्य किए जा रहे हैं, उससे बीजेपी से ज़्यादा संतुष्ट लोग दिख रहे हैं? हमारे पास एक व्यक्ति और है, क्या नाम आपका? राजेश होगा जी, आपको क्या लगता है कि बस्ती में किस तरह का शांति है और शहर में किस तरह का आपको रुझान लगता है? इस हिसाब से सरकार बहुत अच्छी है, सारे लोगों की व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं। जी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो अब होने लगा है। जी। नगर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव की बड़ी यहाँ पर चर्चा चल रही है, उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए जी। बहुत अच्छा लगता है। बदलाव होना चाहिए। 4 साल यानी 5 साल दूसरी की बैठना चाहिए। नहीं ऐसा लगना चाहिए कि कम से कम थोड़ा अच्छा लगे उसमें। जी। है ठीक है, लेकिन वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से एक युवा ऐसे खड़ी तो उनकी नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके लड़के युवा हैं तो युवा सोच को समर्थन करते हैं। जो भी कार्य होगा वो अच्छा कार्य करेंगे। जबकि अभी जो वर्तमान प्रत्याशी अध्यक्ष थे जो इस समय खड़े हैं, भाजपा और अपने दल के समर्थित प्रत्याशी हैं, लेकिन जो कार्य उनके हो चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नए कार्य हैं उनमें वो रुचि इतनी मतलब जो नया प्रत्याशी आएगा वो काम में ज़्यादा रुचि दिखाएगा, लेकिन जो पुराने हैं वो कम रुचि दिखाएंगे। इसलिए नए प्रत्याशी को चुनना चाहिए। तो अभी जो लोगों में कुछ रुझान है कि कोई नया होना चाहिए, क्या बदलाव भी होना चाहिए, या यहाँ पर देख रहा है कि जो जिस तरह से रुझान हुआ है, कुछ कार्य से भी संतुष्ट हैं जो तो पुराने का चेयरमैन रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि रुझान भी होना चाहिए। अब देखना ये है कि जनता किसको बीच में लेके आती है। झांसी से जनता टीवी, धर्मेंद्र सिंह कल्याण। तो वहीं अगर बात की जाए पूर्वांचल के गढ़ यानी मिर्जापुर की, तो जिले में निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। भावी उम्मीदवार बने नेताजी कुर्ता प्रेस कराकर वापस अपने अलमारी में रख दिए हैं। नए नेता जनता के दरवाजे पर जाकर आरजू और मिन्नतें कर रहे हैं। क्या कुछ है जनता की उम्मीदें? क्या वो मिन्नतें स्वीकार करेगी या दरकिनार करेगी? देखिए। आप देख रहे हैं देश का पसंदीदा चैनल जनता टीवी। पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सारे दल के नेता इस समय गली चाक चौराहों पर वोट मांगने के लिए नए नए मुद्दों के साथ वादा निभाने के लिए लगे हुए हैं। आज मिर्जापुर में भी कई ऐसे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, सपा के, बसपा के, आप के, तमाम ऐसे दल के नेता विभिन्न चौराहों पर वोट की लुभाने के लिए, अपने को जिताने के लिए, तमाम वोटों से जीतने के लिए जनता जनार्दन से नाना प्रकार के वादे कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं जनता का रुझान मिर्जापुर जनपद में नगर निकाय चुनाव नगर पालिका में किसको चेयरमैन बनाना चाहती है। हम
जनता का रुझान जानने के लिए हम बोलते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीचंद। श्रीचंद जी, बताइए कि नगर पालिका में आप चेयरमैन के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हम मनोज श्रीवास्तव को। क्या ऐसी खूबी है मनोज श्रीवास्तव में जो आप उनको देखना चाहते हैं? उनके में बहुत खूबी है। वर्तमान में अभी भाजपा का जो है चुनाव चल रहा था, भाजपा के चेयरमैन थे, उन्होंने क्या काम नहीं किया? क्या काम किया? कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपका? काशियन। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में चल रही है, देश में चल रही है, उनकी योजनाएं पूरे भारत में चल रही हैं। ऐसे में पब्लिक का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिर्जापुर में नहीं है, क्या कारण? मिर्जापुर में कोई विकास का कार्य नहीं कर रहे हैं और आपस में कोई यही सब बातें हैं। वर्तमान में चेयरमैन भाजपा के थे, तो उन्होंने 5 सालों तक क्या किया? क्यों पब्लिक नाराज हो? कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया, क्या चाहते हैं? पहले मिर्जापुर में जैसे भी व्यापार उद्योग है, बर्तन का कारोबार है, ये सब कोई कार्य उनके दिमाग में नहीं है। क्या नाम है आपका? मनोज श्रीवास्तव जी चूँकि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रारंभिक सदस्य रहे और प्रदेश अध्यक्ष वगैरह भी रहे हैं और हमेशा उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए, यहाँ की विंध्याचल मंडल की जनता के लिए काफ़ी कुछ किया है और उनको टिकट मिलना चाहिए था। बहुत बाद में हमारी ये तमाम जनता समझी। अब पूरी तरह से रुख मनोज श्रीवास्तव की तरफ जा चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं टिकट वितरण सही लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। इस बात को सभी जनता महसूस करी, हमारे यहाँ की तमाम। क्या नाम है आपका? पंकज श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आज तमाम बड़े दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के शहर में चेयरमैन की है, विधायक हैं, 5 विधानसभा में विधायक हैं, सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, तो क्या ऐसा कारण है कि नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन से रुष्ट है और श्रीवास्तव जी के प्रति जो है अपनी आस्था रख रहे हैं? पालिका प्रशांत जायसवाल जी ने सारा काम धरातल पे नहीं किया, इसलिए जनता खफा है। ईमानदार छवि के मनोज श्रीवास्तव जी, जो निर्भर कर्मठ ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए निर्दल प्रत्याशी के उम्मीदवार के रूप में जनता के सामने आए हैं। तो जनता का यही एक आशा है कि ऐसा व्यक्ति पालिका में पहुंचे जो जनता को और कार्यों को सही अंजाम दे सके। लोगों का विश्वास धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से कम और अन्य राजनीतिक दलों की तरफ, निर्दल प्रत्याशी की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज इसी का जो है कारण है कि मिर्ज़ापुर नगर पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग चारों तरफ नगर के लोगों को मना रहे हैं, फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी तरीके से पुनः यह सीट जीत सके। कुछ लोग हमारे बीच में और मानिंद व्यक्ति हैं, मिर्ज़ापुर शहर के हैं, आपसे भी हम जानते हैं कि क्या कारण है कि मिर्ज़ापुर में भारतीय जनता पार्टी का रुझान कम है और निर्दल प्रत्याशी के प्रति ज़्यादा लोग रुझान रखे हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक रंजन है। अशोक जी, बताइए कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है और पूरा मिर्ज़ापुर शहर जो है रुष्ट चल रहा है, क्या कारण है कि लोग भाजपा के प्रति आस्था विश्वास कम रख के मनोज श्रीवास्तव के प्रति ज़्यादा रखें? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। पार्टी के ऊपर जिसका विश्वास है तो है ये है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। मनोज श्रीवास्तव अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन उनको टिकट न देकर भाई अशांति तो हो ही गई है। पिछले कई दशक से जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही है, जनता का कहना है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए। आप देख सकते हैं, सड़क खुदाई है, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था नहीं, तो कहीं ना कहीं जनता इससे खफा नहीं दिखाई पड़ रही। ऐसा है, जब कोई नई चीज़ बनती है खुदाई तो होगी ही, ऐसा तो है नहीं। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार पांडे है, मैं निर्दल प्रत्याशी खुद हूँ इस वार्ड इमामगंज वार्ड से। और रही जनता की बात, जनता आपके सामने है, चाय पे बात हो रही है, चर्चा हो रही है। भाई संतोष जी, आपका धन्यवाद है कि कम से कम आपके माध्यम से ये ऊपर तक बात पहुँचे। और दूसरी बात ये है कि भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा तो खुद ही शख्स पड़ोसों की तरह पैसा लेके कार्य करके वोट ऐसा कर दी है कि सीट पे कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़, उनको कुछ चीज़ नहीं मालूम। उनको ये मालूम है हमारा बस पैसा फंडिंग कार्य होना चाहिए, चाहे जैसे। मैं खुद भाजपा से हूँ, मैं भाजपा से बगावत करके। अब ये सत्येंद्र पांडे जी हैं, इनका भी जो है
बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। आपने भी टिकट मांगा था और कई सालों से मांगा था। इनके कार्य प्रशंसनीय है, लगातार वार्ड में लगे रहते हैं। इनको भी टिकट न देकर किसी अन्य को दिया गया, पूंजीपति को दिया गया। और लोगों का आरोप है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी पैसे लेकर टिकट का वितरण किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार रही है, भाजपा ने बहुत तरीके से काम किया है, लेकिन मैं असंतुष्ट हूँ उनके कार्यों से, इसलिए मैं खफा हूँ। लोगों को पैसा लेकर के काम करना और इस तरीके से लोग जो है कार्य करते हैं। 5 साल हो गए हमारे सभासद यहाँ पर भाजपा का हमने बनाया था, लेकिन वो 5 साल में अपने वार्ड में एक भी विजिट नहीं किए हैं कि क्या कमी है लोगों में, नाली साफ है या नहीं है, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, साफ सफाई सही से हो रही है या नहीं हो रही है। इस चीजों का कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? कुल्लू। गुल्लू जी, बताइए कि वर्तमान में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? किसकी नगर निकाय चुनाव में किसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं? मनोज श्रीवास्तव को। क्या कारण है कि आप मनोज श्रीवास्तव को देखते हैं? मनोज श्रीवास्तव इसलिए बीजेपी टोन कर रही है, वही मनोज श्रीवास्तव आ रहे था। मैं काम किया वही मनोज श्रीवास्तव रात दिन ये फोन करिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और मोहल्ले में आज तो रामनवमी का उतर रहा तो लातों लोग जा रहे, वो मनोज श्रीवास्तव का ही वो देना यार। आप देख सकते हैं कि एक यहाँ का जितने भी लोग वोटर हैं उनका एकदम संकेत है कि इस बार बदलाव चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता आज बागी बनकर विपक्ष में निर्दल के रूप में मनोज श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी पर कितना भारी पड़ेंगे वो आने वाला 13 मई को बताएगा। मिर्जापुर से जनता टीवी के लिए संतोष। तो वहीं दूसरी तरफ फर्रुखाबाद का जिक्र करेंगे, जहां की जनता का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। और क्या कुछ है जमीनी हकीकत और जनता इस बार निकाय चुनावों में किसको शहर का सरदार चुनेगी, ये जानने के लिए ग्राउंड का रुख करना पड़ेगा। सुनिए। में नगर पालिका चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और आज हम पहुंचे हैं फर्रुखाबाद नगर पालिका क्षेत्र में। जानेंगे जनता की राय, उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वह वोटिंग करेंगे, पार्टी स्तर से वोटिंग होगी या फिर जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं उनके आधार पर वोटिंग करेंगे। अनुग्रह जी, नगर पालिका चुनाव है फर्रुखाबाद में, क्या स्थिति है? शहर में विकास हुआ है या नहीं हुआ? विकास हुआ है, विकास क्यों नहीं हुआ? जो वोटिंग रहेगी वो किस आधार पर रहेगी? वोटिंग का आधार यही रहेगा कि विकास जो करेगा जो चुनाव लड़ रहे हैं बसपा प्रत्याशी, वो 3 बार से उनके घर में चेयरमैन है, पहले पति रहे हैं 2 बार, फिर तीसरी बार मैदान में बसपा से है। किस तरीके का विकास कराया है? काम हुआ है, काम दिख रहा है, ऐसा नहीं है। रोडें बनी है, काफ़ी व्यवस्था है, उचित नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि काम तो सरकारें सब करती हैं, लेकिन जो कुछ कार्य ऐसे हैं जो सरकारें को नज़र में आता नहीं है। जैसे कि आवास विकास में आज देख लो कि नालियों की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बरसात आती है तो ये जल भराव कितना होता है यहाँ पर, आज तक इसका कोई निकास नहीं हो पाया पानी का। ये मुद्दा बहुत पुराना है, जब से हम आए हैं यहाँ पर करीब 15 साल हो गए हैं। पानी की समस्या का समाधान आज तक हो ही नहीं पाया। क्या वो 3 बार के चेयरमैन रहे, आज तक पानी का समाधान नहीं हो पाया। ये है कि जो योजनाएं हैं सरकार की, साफ सफाई, स्वच्छता अभियान, उस पर जो है विचार करना चाहिए। शहर में कई एक गली ऐसी है जो गंदगी है और उनकी सफाई होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाए हैं। चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। तमाम हर दल के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो विधायक के जो है पुत्र वधू हैं। मैं उनके समर्थन में सहयोग करने की बात करता हूँ। वोटिंग के आधार पर
क्या कार्य होना चाहिए, कुछ कार्य बाकी पड़ा है। कार्य तो वोट के समय आते हैं ये लोग, उसके बाद ध्यान देते नहीं हैं। तालाब की शुद्धिकरण होना है, कई वर्षों से चल रहा, हो नहीं पा रहा। हर तरफ सभासद या चेयरमैन साहब जब आते हैं, चुनाव आता है तब आते हैं वोट के लिए, फिर जीतते हैं, उसके बाद सालों इनके पास जाओ, सभासदों के पास जाओ, कोई ध्यान देता नहीं है। पैसा आता है, लोग नहीं अपनी ज़मीन बताते ताकि तालाब आदर्श तालाब घोषित हो चुका है सीएम मायावती के ज़माने से, मगर कायर शुद्धिकरण आज तक नहीं हो पाया, आज तक नहीं हुआ। और ये जब चुनाव आता है तभी इसकी सरगर्मी तेज होती है, उसके बाद ठंडे बस्ते में जाता है। सरकार भी विकास की बात करती है, दूसरी तरफ जो निवर्तमान चेयरमैन वो भी विकास की बात करते हैं, और आपके कहने के हिसाब से विकास नहीं हुआ है, सुंदरीकरण नहीं हुआ, तो किस आधार पर वोटिंग करेंगे? गलियां बनवा देते हैं, वहाँ नहीं होता है। तालाब की बात कई बार आई बात, इसका सुंदरीकरण होना है, पैसा भी बजट हुआ आया, मगर लोग होने नहीं देते हैं, निर्देश नहीं लेते हैं। और फिर भी सरकार जो चल रही वो विकास के रास्ते चल रही, मगर कहती है, मगर पैसा आता है, क्या होता है इसका कोई नहीं अंदाजा लगा रहा। नगर पालिका चुनाव में हमारे लोगों का मेन मुद्दा ये रहेगा कि जल भराव की समस्या शहर के अत्यधिक शहरों पे है, और अतिक्रमण की समस्या आज से नहीं, काफ़ी समय से इसका अभी तक कोई निदान नहीं है। इन्हीं बातों को हम लोगों को ध्यान में रखकर और शहर की समस्त आबादी में जो अतिक्रमण हो रहा है और जगह जगह अवैध प्लाटिंग वगैरह ये समस्याएं हैं, इनको देखते हुए अच्छे नेता को चुनें।